अमरीकी सदर का मसला कश्मीर हल कराने का इशारा, दोनों ममालिक को ताउन की पेशकश। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में लिखा, हजारों साल बाद मसला कश्मीर का कोई हल निकल सकता है। इस मसले पर पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर काम करूंगा। पाक भारत मजबूत और समझदार क़यादत पर फख्र है। हालिया कशीदगी पर दोनों ममालिक ने दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए जंगबंदी का फैसला किया। इस जंग से लाखों मासूम शहरियों की जानें खतरे में थीं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका ने जंगबंदी में तारीखी किरदार अदा किया, दोनों ममालिक को बड़ी तबाही से बचाया। पाकिस्तान और भारत के साथ तिजारत मजीद बढ़ाएंगे। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी, वज़ीर-ए-आज़म का आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। शहबाज शरीफ कहते हैं कि भारत को इसी ज़बान में जवाब दिया जो वो समझता है। हमने दुश्मन के साथ वही किया जो एक बावकार कौम को ज़ेब देता है। राफेल हमारे शाहीनों के निशाने पर आते ही फेल हो गए। हमारे जवानों ने चंद घंटों में ही भारतीय फौजी अड्डों और एयरबेसेस को खंडरात में तब्दील कर दिया। पाकिस्तान के शाहीनों ने चंद ही घंटों में भारतीय फौज की तोपों को ऐसा खामोश किया जैसे तारीख हमेशा याद रखेगी। हमारी खुद मुख्तारी को जो भी चैलेंज करेगा उसके सामने सीसा पिलाई दीवार बन जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कौम से खिताब में कहा कि चीन का दिल की गहराइयों से शुक्रिया, अस्करी क़यादत को सलाम। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दिलेराना और मुदब्बराना फैसले किए। जनूबी एशिया में पायदार अमन मसला कश्मीर हल होने से हो सकता है। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है, पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है, अपनी खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेंगे। पाक फौज ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत की नाम निहाद फौजी क़ुव्वत को सख्त ठेस पहुंचाई। चीन, अमेरिका, तुर्की, सऊदी अरब, ईरान मुश्किल घड़ी में हमारे साथ खड़े रहे। कौम को खुशी मनानी चाहिए। भारतीय जारियत में शहीद होने वालों के लिए दुआ भी करनी चाहिए। चीन का पाकिस्तान के साथ खड़े होने का अज़्म, चीनी वज़ीर ख़ारजा का नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार को टेलीफोन। कहा, पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी की हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान और भारत से देर पा जंग बंदी के लिए मशावरत और सिफारती हल पर जोर। चीनी वज़ीर ख़ारजा का भारतीय कौमी सलामती के मशीर अजीत दोवल से भी राबता। कहा, दोनों मुल्कों को अमन और इस्तेहकाम को खतरे में नहीं डालना चाहिए। उम्मीद है फ़रीक़ैन पुरअमन और मोहतात रहते हुए सूरत हाल मजीद ख़राब होने नहीं देंगे। सऊदी वज़ीर ममलिकत बराए ख़ारजा आदिल अल जुबैर का भी इसहाक डार से टेलीफोनिक राबता। पाक भारत जंग बंदी का खैर मकदम। अमरीकी सालिसी में पाक भारत जंग बंदी खूबसूरत शराकतदारी का नतीजा है। तर्जमान अमरीकी महकमे ख़ारजा टिमी ब्रूस का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, मुसालहत जेडी वेंस और मार्को रूबियो की सालिसी में की गई जंग बंदी सदर ट्रंप के विजन और बसीरत पर अमल दरामद का नतीजा है। 48 घंटों में दोनों ममालिक के वज़राए आज़म समेत कई आला हुकाम से राबते हुए। उम्मीद है कि मज़ीद बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। पाक भारत जंग बंदी देर पा होगी। जंग बंदी के लिए अमेरिका ने बेहतरीन किरदार अदा किया। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, पहलगाम वाक़े में जो भी मुलव्विस हुआ उसे सजा दी जानी चाहिए। भारत को साबित करना होगा कि दहशतगर्दी का वाक़या पाकिस्तान से हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप खुद जज बने और फैसला करके बमबारी शुरू कर दें। अगर इंडिया आलमी क़वानीन का एहतराम करे तो मसाइल आसानी से हल हो सकते हैं। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक होना चाहिए। पाकिस्तान जंगबंदी पर ईमानदारी से अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का भारतीय सेक्रेटरी ख़ारजा के बयान पर रद्दअमल। कहा, किसी भी मसले को मुनासिब सतह पर राबते के जरिए हल किया जाना चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी फ़िज़ाई लड़ाई में पाकिस्तान की शानदार फतह। भारत का गुरूर सिर्फ 5 घंटों में खाक। पाकिस्तान ने नई जंगी तारीख रकम कर दी। सिफारती महाज पर भी भारत को पीछे छोड़ दिया। फ़िज़ा और ज़मीनी जंग में पाकिस्तान को वाज़ेह बढ़तरी। पाक फ़िज़ाई ने राफेल समेत 5 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए। इसी भारतीय इसराइली ड्रोन तबाह किए। 26 भारतीय हसास ठिकाने मिलिया में श्रीनगर से दिल्ली तक। भारतीय फ़ज़ाइया की कमज़ोरी बेनकाब। कश्मीर का मसला फिर दुनिया के ऐवानों में गूंज उठा। भारत की सुपर पावर बनने की ख्वाहिश धरी की धरी रह गई। भारतीय मीडिया भी झूठा, गैर जिम्मेदार और रुस्वा हुआ। भारतीय हुकूमत और फौज का भी शिकस्त का एतराफ़।
पाकिस्तान की मिसाइलों की ना रुकने वाली बारिश ने भारत को सीज फायर पर मजबूर किया। अमेरिकी सहाफ़ी निक रॉबर्टसन के मुताबिक पूरी दुनिया कई दिनों से सीज फायर की कोशिशें कर रही थी मगर कामयाबी ना मिली। भारत ने पाकिस्तान की एयर बेसिस पर हमला किया तो पाकिस्तान के मिसाइल हमलों ने भारत को मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी और तुर्क हुकाम से राबता किया और सिफारती तरीके से मामला हल हुआ। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर मुल्क भर में जश्न, आतिशबाजी, मिठाइयाँ तकसीम, बच्चे और बड़े सब्ज हिलाली परचम लिए सड़कों पर निकल आए। फिजा पाक फौज जिंदाबाद किनारों से गूंज उठी। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कराची, कोयटा, फैसलाबाद, सरगोदा में रैलियाँ। कराची में गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने मिठाई तकसीम की। मंजनाबाद, मंडी बहाउद्दीन, मलिकवाल, पीर महल, खुशाब, डस्का, हाफिजाबाद, लोधरा में शहरियों सड़कों पर आ गए। उकाड़ा, शकरगढ़, टोबाटेक सिंह, मलाकंड, उमरकोट, शिकारपुर, सांगड़ के अवाम का भी जश्न। टंडू आदम में शहरियों का ढोल की थाप पर रक्स। हैदराबाद में शोहदा की तस्वीर पर फूलों की पत्तियां निछावर। शहरियों का कहना है कि शाहीनों ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। पाकिस्तानी कौम ना कभी डरी है और ना कभी झुकी है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश। सखर, लाड़काना दर्जा हरारत आज 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। दादू का पारा 44, हैदराबाद मुल्तान 42, डीजी खान बहावलनगर 41, लाहौर 38, रावलपिंडी और पेशावर का 36 डिग्री सेंटीग्रेड जाने का इम्कान। कराची में भी गर्मी बढ़ने लगी। आज पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के ज्यादातर अजला में मौसम अबरालूद रहने का इम्कान। माँ तुझे सलाम, जो अपने ख्वाब कुर्बान करके हमारे ख्वाबों को हकीकत बनाती है, वो हस्ती जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। दुनिया भर में आज माओं का दिन है। मदर्स डे हर साल मई के दूसरे इतवार को मनाया जाता है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी। वज़ीर आज़म का आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। शहबाज शरीफ कहते हैं कि भारत को इसी ज़बान में जवाब दिया जो वो समझता है। हमने दुश्मन के साथ वही किया जो एक बावकार कौम को ज़ेब देता है। राफेल हमारे शाहीनों के निशाने पर आते ही फेल हो गए। हमारे जवानों ने चंद घंटों में ही भारतीय फौजी अड्डों और एयरबेसेस को खंडरात में तब्दील कर दिया। पाकिस्तान के शाहीनों ने चंद ही घंटों में भारतीय फौज की तोपों को ऐसा खामोश किया जैसे तारीख हमेशा याद रखेगी। हमारी खुद मुख्तारी को जो भी चैलेंज करेगा उसके सामने सीसा पिलाई दीवार बन जाएंगे। वज़ीर आज़म ने कौम से खिताब में कहा कि चीन का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। अस्करी क़यादत को सलाम। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दिलेराना और मुदब्बराना फैसले किए। जनूबी एशिया में पायदार अमन मसला कश्मीर हल होने से हो सकता है। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है, अपनी खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेंगे। पाक फौज ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत की नाम निहाद फौजी क़ुव्वत को सख्त ठेस पहुंचाई। चीन, अमेरिका, तुर्की, सऊदी अरब, ईरान मुश्किल घड़ी में हमारे साथ खड़े रहे। कौम को खुशी मनानी चाहिए। भारतीय जारियत में शहीद होने वालों के लिए दुआ भी करनी चाहिए। चीन का पाकिस्तान के साथ खड़े होने का अज़्म। चीनी वज़ीर ख़ारजा का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को टेलीफोन। कहा पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी की हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान और भारत से देर पा जंग बंदी के लिए मशावरत और सफारती हल पर जोर। चीनी वज़ीर ख़ारजा का भारतीय कौमी सलामती के मशीर अजीत दोवल से भी राबता। कहा दोनों मुल्कों को अमन और इस्तेहकाम को खतरे में नहीं डालना चाहिए। उम्मीद है फ़रीक़ैन पुरअमन और मोहतात रहते हुए सूरत हाल मज़ीद ख़राब होने नहीं देंगे। सऊदी वज़ीर ममलिकत बराए ख़ारजा आदिल अल जुबैर का भी इसहाक डार से टेलीफोनिक राबता। पाक भारत जंग बंदी का खैर मकदम।